सर करने लगे कि पीछे जाओ, पीछे। हेलो, इधर आ जाओ, इधर पीछे पीछे से बोलो, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहोगे। हेलो। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध बाबा साहब को पंचांग प्रणाम। इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को पंचांग प्रणाम। उपस्थित भिक्षु संघ को मेरा पंचांग प्रणाम। पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी संप्रांत धम्म बंधुओं को और उपस्थित हमारी पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों को मेरा हृदय से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस शोक सभा में जैसा कि ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के वैसे तो 3 चरण होते हैं। पहला होता है परित्राण पाठ, दूसरा होता है शोक सभा और तीसरा होता है श्रद्धांजलि। लेकिन दूसरा चरण जो शोक सभा है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया संचालन की वजह से। मैं 2 शब्द आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं। कुछ लोग इसमें हो सकता है मुझे जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते तो मैं 2 शब्द में अपना परिचय जरूर बता दूं। मैं वर्तमान में कंसोलिडेशन में जनपद ककूर मुख्यालय पर मेरी पोस्टिंग है और आपके क्षेत्र में 2-4 कार्यक्रम मैंने बुद्ध भीम गाथा के भी किए हैं और 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का जो भी कार्यक्रम होता है, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है 15 लोगों की, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं वो भीम बुद्ध गाथा और महापुरुषों की कथा के रूप में हम करते हैं। आपके क्षेत्र में अभी हमारा एक लवेदी के पास हरनारायणपुरा में कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा। खैर, थोड़ा सा शांति का सहयोग देंगे तो अच्छा रहेगा। ये पुष्पांजलि सभा शोक सभा का रूप होता है, लेकिन चूंकि चल रहा है, समय की कमी से चलने दीजिए। आज बेटी अंजलि हमारे बीच में नहीं है, किन्हीं कारणों से उसने संसार को छोड़ दिया है। लेकिन आज यहाँ पर मैं डॉक्टर जो हमारे भूरे जी हैं, मैं उनको और उनके पूरे परिवार को तथागत बुद्ध से ये अर्चना करता हूं कि उनके पूरे परिवार को धैर्य धारण करने की इस दुख की घड़ी में क्षमता पैदा हो, हिम्मत पैदा हो, उन्हें साहस मिले कि इस दुख की घड़ी में जो हमारे क्षेत्रीय लोग आए हैं, ये सभी लोग उनको हृदय की गहराइयों से साहस बढ़ाने के लिए आए हैं। निश्चित तरीके से मैं पूरे परिवार से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में बेटी अंजलि नहीं है, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि उसने संसार को छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, उसकी मृत्यु बिल्कुल नहीं हुई। उसने अपने सम्मान को नहीं बेचा, अपने परिवार के सम्मान को रखाया। ये सब लोग हम भूल गए। आपने कभी एक नाम सुना होगा नंगेली देवी का। येरथला में श्रावणकोर के राजा जो थे, उसने स्तन कर लगाया था और वो हमारी नंगेली देवी ने उस स्तन कर को हटाने के लिए अपना स्तन काट करके दे दिया था और वो स्तन कर समाप्त हो गया था। ये सबने घटना सुनी होगी। मैं एक घटना और बताना चाहता हूं, इसी हमारी बेटी की तरह। एक नैनीताल की घटना है, मंजूषा देवी का नाम सुना होगा आपने। वो बेटी इंटर की छात्रा थी, ठीक हमारी अंजलि की तरह उसकी उम्र थी। उस नैनीताल के गांव में हमारे लोग बाबा साहब की एक मूर्ति सड़क के किनारे लगाना चाह रहे थे। उन लड़कों ने, उस गांव के जो प्रधान थे, वो वर्ण व्यवस्था जो होती है उसमें दूसरे वर्ण के लोग थे प्रधान। हमारे जब लोग उनसे पूछने गए कि मैं अपने खेत में बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो उस दूसरी वर्ण व्यवस्था के क्षत्रिय लोगों ने कहा कि आप बाबा साहब की मूर्ति, अंबेडकर की मूर्ति गांव में नहीं लगा सकते। क्यों? हमारे गांव में जो भी आएगा वो बाबा साहब को देखेगा तो उसकी अठेन हो जाएगी। लेकिन हमारे लोग इतने उत्सुक थे कि मैं मूर्ति लगा के ही छोड़ूंगा। हमारे लोगों ने अपने खेत में रात में ला करके मूर्ति खड़ी कर दी और दूसरे दिन का समय दिया कि इस मूर्ति का पर्दा खोला जाएगा, लोकार्पण होगा। और जिस समय 9 बजे तो हमारे लोग माला लेकर के उस मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए जैसे ही जाते हैं, तो वो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है, उसकी दूसरी वर्ण व्यवस्था के जो लोग थे, वो सारे लोग डंडे अंडे लेकर के वहां आ जाते हैं और ये कहते हैं कि देखो कैसे तुम लोकार्पण कर सकते हो।
सारे लोग दूर दूर खड़े थे, उसमें किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी। उसी बीच में एक इंटर की छात्रा जिसका नाम था मंजूषा, और वो मंजूषा अपना थैला लटका स्कूल से आ रही थी। उसने देखा कि ये बाबा साहब की मूर्ति का लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। वो दौड़ी दौड़ी अपने घर जाती है और एक लंबा सा फरसा उठाती है और उस मूर्ति के पास आने के लिए लड़कों के हाथ से माला खींचती है और एकाएक उस मूर्ति का जो चबूतरा था उस पर चढ़ जाती है और लोकार्पण, वो पर्दा हटा देती है, लोकार्पण कर देती है, माला डाल देती है और फिर कहती है अब किसको रोकना है, मेरे पास आ जाइए। वो जो बहनी ताली नहीं बजाता, कोई ताली नहीं बजाएगा, श्रद्धांजलि ताली नहीं बजती कभी। वो लड़की आती है और पर्दा खींच के माला डाल देती है और अपना फरसा जिस समय उठाती है तो वो जो उस गांव के सामंतवादी लोग थे वो दौड़ते हैं और अंदाजा नहीं होगा आप लोगों को, नेट पर ये देख लेना, वो मंजूषा देवी 14 लोगों की हत्या कर देती है। वो लोगों ने देखा, ये तो हाहाकार मच गया। उसकी माँ को बुलाया जाता है। माँ जैसे ही उस बेटी को रोकती है, बेटी कहती है कि माँ तू जा, मैं तेरी भी हत्या कर दूंगा, लेकिन माँ रोक लेती है क्योंकि उस बेटी के पिता नहीं थे। अंतोगत्वा वो बेटी वहीं पर शहीद हो जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अब तक मैं 84 महापुरुषों की या बेटियों की, देवियों की कथा कहता था। आज से एक कथा और मेरी कथा में जुड़ गई, जो कथा होगी अंजलि कुमारी की। और ये बेटी मरी नहीं, ये बेटी अमर हो गई है, शहीद हो गई। उसने हमारे समाज के सम्मान को बरकरार रख करके अपनी श्रद्धांजलि दी है, अपने को शहीद कर दिया है। तो मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ, इस बेटी को आज से कोई मारा नहीं कहेगा। ये बेटी हमारे समाज की शहीद है और मैं आपको बता के जा रहा हूँ, मेरी जहां पर कथा होगी वहां बेटी अंजलि की कथा जरूर आज से हुआ करेगी। मैं डॉक्टर साहब के परिवार से चाहता हूँ कि आप रोना बिल्कुल बंद करिए। ये बेटी ने नाम अमर कर दिया। को पुलिस वालों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। वो धन्यवाद के सभी पुलिस वाले, एसओ सर और जो भी उनके साथी लोग हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्षेत्रीय लोगों ने जो आकर के डॉक्टर साहब के मनोबल को बढ़ाया है, जो साहस किया, साहस बनाया है, हिम्मत बनाई है, मैं पूरे क्षेत्र वालों को, पूरे क्षेत्रीय लोगों को, जो भी हमारे धम्म बंधु हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हुआ पुनः उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से वो बेटी ने नाम अमर कर दिया। और मेरी कथा में एक कड़ी और जुड़ गई, जहां मैं 20 देवियों की कथा कहता था, 21वीं देवी अंजलि कुमारी मेरी आज कथा में शामिल हो गई। और अगली कथा मेरी जहां होगी वहां पर इस बेटी का एक चरित्र सुनाया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा अच्छा सा फोटो मुझे देंगे, क्योंकि मैं अपनी कथा में 100 फोटो लगाते हैं, उसमें एक फोटो और जुड़ जाएगा बेटी अंजलि कुमारी का। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ डॉक्टर साहब के परिवार को,